योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने जो शिष्य के लक्षणों का चिंतन किया, तो उसमें छठा लक्षण कहा त्यक्तमान है, यानी जो बिल्कुल सम्मान की कामना से रहित हो वही शिष्य बनने के योग्य है। सच्चा शिष्य वही है जो अहंकार से पूरी तरह रहित हो, अभिमान न हो, सम्मान की कामना नहीं हो, प्रशंसा की कामना नहीं हो। तो इसमें देखिए आप, हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं और स्वयं करके दिखाते हैं। केवल कहते नहीं हैं, बल्कि कहते तो हैं ही कहां, वो तो करके ही दिखाते हैं। संसार में लोग कब खुश होते हैं? संसार में खुश होते हैं लोग जब उनकी प्रशंसा हो। लेकिन हनुमान जी महाराज कब खुश होते हैं? जब राम जी की प्रशंसा हो। हम चिंतन करें कि हनुमान जी महाराज से हमने क्या सीखा। हनुमान जी महाराज की जय जयकार करने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि जब हनुमान जी महाराज के अनुसार हमारा जीवन बनेगा तब हनुमान जी महाराज हमसे प्रसन्न होंगे। पिछली एकादशी पर जो प्रसंग चल रहा था कि सब वानर इकट्ठा हैं, कहां पर? समुद्र किनारे, और समस्या है सामने कि अब कौन 100 योजन का समुद्र पार करेगा और लंका जाकर के सीता माता का समाचार लेके आएगा। जामवान ने पूछा सबसे कि बताओ भाई तुम्हारा क्या सामर्थ्य है। सब बढ़ बढ़ करके अपने सामर्थ्य की बातें करने लगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं। सब बोले पर हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। वास्तव में उस कार्य को करने की क्षमता तो हनुमान जी महाराज में ही है। राम जी ने भी हनुमान जी का ही चयन किया है। राम जी ने भी जो अपनी मुद्रिका थी हनुमान जी महाराज को ही प्रदान की थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह काम हनुमान जी ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हैं। बाकी सब बोल रहे हैं पर हनुमान जी महाराज चुपचाप। क्यों भाई? बाकी सब तो बहुत बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, पर हनुमान जी महाराज चुपचाप हैं। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में कुछ होता है वह ज्यादा बातें नहीं करता, वह कार्य करता है। चिल्लर बहुत आवाज करती है, नोट आवाज नहीं करते। जो संसार के छोटे मोटे सामर्थ्य पर उछलते रहते हैं
उनकी क्या बात, जिनमें सच्चा बल है, जिनको भगवान का बल है, जो भगवान के चरणों के आश्रित होते हैं, वे प्रदर्शन नहीं करते, वे ज्यादा बातें नहीं करते। जिनको संसार की छोटी मोटी चीजों का अहंकार होता है, वे बहुत उछल कूद मचाते हैं, लेकिन जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर के रहते हैं, वे शांत रहते हैं, वे मर्यादा में रहते हैं। हनुमान जी महाराज से कहा था जांबवान ने कि आप तो बल के धाम हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलशाली, चाहे बल की बात हो, चाहे बुद्धि की बात हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम भी कहा गया राम रक्षा स्तोत्र में। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। चाहे बल की बात हो, चाहे बुद्धि की बात हो, चाहे जिस योग्यता की बात हो, सबके निधान हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की जांबवान जी ने। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना। अरे इतने बलवान आप, और फिर चुपचाप कैसे बैठे हैं? इतनी बल की बात कही, इतनी प्रशंसा की जांबवान जी ने हनुमान जी महाराज की, लेकिन हनुमान जी फिर भी कुछ नहीं बोले। अब जांबवान जी प्रशंसा करने लगे हनुमान जी के पिता की। पवन पुत्र हैं हनुमान जी महाराज। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप तो पवन पुत्र हैं और पवन के समान ही बलवान हैं। सब के प्राण वायु के भरोसे होते हैं, हम सब भी आपके भरोसे हैं। चाहे बुद्धि, चाहे विवेक, चाहे विज्ञान, सबके आप निधान हैं। फिर भी हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले और प्रशंसा की, और प्रशंसा की जांबवान जी ने। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कि ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते? आप तो असंभव को भी संभव कर सकते। कितनी प्रशंसा हो रही है, लेकिन हनुमान जी महाराज अब भी चुप हैं, कुछ नहीं बोले। चाहे खुद की प्रशंसा हुई, कुछ नहीं बोले। चाहे पिता की प्रशंसा हुई, परिवार की प्रशंसा हुई, लेकिन कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। न तो वे देह भाव में रहते हैं, न गेह भाव में रहते हैं। तीन शब्द हैं, एक है देह, देह यानी शरीर। दूसरा है गेह, गेह यानी घर। और तीसरा है नेह, नेह मतलब स्नेह, प्रेम, भक्ति। तो हनुमान जी महाराज कैसे हैं? वो न तो देह भाव में रहते हैं, न गेह भाव में रहते हैं,
वे तो भगवान के नेह भाव में रहते हैं, भगवान के भक्ति भाव में रहते हैं। उनका जीवन तो ऐसा है। कब बोलता है कोई? अब आप समझिए, जैसे किसी घर में 4 कमरे हों और रहने वाला एक हो, तो एक हो तो वो कहां रहेगा? एक ही कमरे में रहेगा। रहने वाला एक कमरे में होगा। अब कोई जाकर के उस घर के चारों कमरों के दरवाजे को बजाए, बार बार बजाए एक एक दरवाजे को, तो कौन से दरवाजे से आवाज आएगी भाई? जिस कमरे में कोई हो उसमें से आवाज आएगी। जिस कमरे में कोई नहीं हो वहां से उत्तर नहीं मिलेगा। जिस कमरे में कोई होगा वो पूछेगा, वो उत्तर देगा। तो हनुमान जी महाराज की बात कैसी है? वो देह भाव में नहीं है, तो उनकी प्रशंसा करो तो वो परवाह नहीं करते। उनके पिताजी की महिमा गाई गई, पवन तनय बल पवन समाना, तो उनको परिवार से मतलब नहीं, तो फिर भी कुछ नहीं बोले। इधर अब कब बोले? जब बात आई है। अब जामवान जी ने क्या कहा? जामवान जी ने सीधा सीधा कह दिया, अरे आपका तो जीवन ही, आपका तो जन्म ही भगवान का कार्य करने के लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयहूं पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सीधा सा बिल्कुल सीधी बात कह दी, स्पष्ट बात कह दी जामवान जी ने कि हनुमान जी आपका तो अवतार ही, हनुमान जी आपका तो अवतार ही राम जी का काम करने के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। अब जो सुनी बात, राम काज करने के लिए मेरा जन्म है, मेरा अवतार है, अब तो सुनते ही तत्काल हनुमान जी महाराज पर्वताकार विशाल रूप में वहां पर आ गए। या तो छोटे से रूप में थे, अब तो महान पर्वत के समान विशाल आकार उन्होंने ले लिया और गर्जना की, बड़े प्रसन्न होकर के। भगवान की बात आई कि भगवान का कार्य करना है, अब तो उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा ही एक रचित है छोटा सा ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्न, उसमें भी वर्णन है, राम काज लगी जन्म जगह सुनी हर्षे हनुमान, कि जैसे ही हनुमान जी महाराज को याद आया और सुना उन्होंने कि राम जी का कार्य करने के लिए मेरा जन्म है, अत्यंत प्रसन्न हुए हनुमान जी महाराज। यहां पर जो भाव प्रकट किया है गोस्वामी जी ने, वो बिल्कुल अध्यात्म रामायण से लिया गया। अध्यात्म रामायण में बिल्कुल यही वर्णन है, उसी का वर्णन यहां पर मानो बस श्लोकों को गोस्वामी जी ने चौपाई और दोहों में परिवर्तित कर दिया। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट कहा गया, इत्युक्त्वा जाम्बवान् प्राह हनुमन्तमवस्थितम् हनुमन् किं रहस्तूष्णीं स्थीयते कार्य गौरवे त्वं साक्षात् वायुतनयो वायुतुल्य पराक्रमः राम कार्यार्थमेव त्वं जनितोऽसि महात्मना। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमान् अतिहर्षितः बभूव पर्वताकारस् त्रिविक्रम इवापरः। अध्यात्म रामायण के 9वें सर्ग में वर्णन है। लोग कब फूलते हैं, लोग कब प्रसन्न होते हैं? जब उनका नाम बोला जाए, जब उनकी प्रशंसा की जाए, जब उनकी वाहवाह की जाए।
लेकिन हनुमान जी महाराज कब फूलते हैं, कब प्रसन्न होते हैं? जब राम जी की जय जयकार हो, जब राम जी की प्रशंसा हो, जब राम जी के गुणों का गान हो, तब हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। किसी ने वर्णन किया बड़े सुंदर शब्दों में, गुब्बारों के बारे में कहा, गुब्बारों से कहा कि अरे कैसे नालायक हैं ये गुब्बारे, जो थोड़ी सी हवा से फूल जाते हैं, धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारे होते क्या हैं? ऐसे तो धरती पर ही रहते हैं, धरती पर ही पड़े रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी हवा भर गई, बस फूल गए और उड़ चले ऊपर, ऊपर थोड़े से उड़ गए, अपने आप को पता नहीं कितना महान मान लिया कि अरे दूसरे क्या है, मैं कितना ऊंचा, मैं कितना ऊंचा। भूल जाते हैं कि उनकी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो ऊपर उठ गए। वो हवा है, वो हवा जो उन्हें ऊपर उठा रही है, वही हवा उन्हें थोड़ा और ऊपर ले जाकर के फोड़ देगी। जिन जिन चीजों के भरोसे लोग अपने मन में अहंकार करते हैं, वही चीजें उन्हें नष्ट करती हैं। अब जैसे शब्द है हवा, हवा से गुब्बारे फूलते हैं। दुनिया में लोग किससे फूलते हैं? हवा को उलट दो, हवा को उलटिए शब्द को, तो हवा का उलटने पर बन जाएगा शब्द हवा को वाह। लोग कब फूलते हैं? जब उनकी वाह वाह हो, वाह क्या बात है, आप बड़े बुद्धिमान, वाह वाह क्या बात है, आप तो इतने धनवान, वाह वाह आप क्या बात है, आप तो। लोग वाह वाह से फूल जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यह अहंकार ही तो पतन करता है। हम सीखें, समझें हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी कब खुश होते हैं। हनुमान जी महाराज खुश होते हैं राम जी के नाम से, राम जी के काम से। हनुमान चालीसा में वर्णन है, प्रभु चैत्र सुनिबे को रसिया, भगवान के चैत्र को सुनने में रस लेते हैं। राम लखन सीता मन बसिया। और दूसरी बात क्या कही गई हनुमान चालीसा में? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करिबे को आतुर। राम जी का काम करने के लिए मुझे कब अवसर मिले, कब मैं राम जी का काम करूं, बस इसके लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं हनुमान जी महाराज कि कब मुझे अवसर मिले कि मैं राम जी का कुछ काम करूं। हनुमान जी महाराज तो पर्वताकार तो हो ही गए थे, अब तो बड़ी गर्जना की सिंह के समान, सिंहनाद करी 12 लीलई नागहूं जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहूं इहां त्रिकूट उपारी। अब तो कहने लगे हनुमान जी महाराज जामवान जी से कि आप कहें तो बस ऐसी लीला लीला में मैं तो इस समुद्र को अभी लांग जाऊं, अरे रावण को ही भी उसके सब साथियों के साथ मार डालूं, और अभी लंका की बात क्या करो, जिस त्रिकूट पर्वत के ऊपर है लंका, उस त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ लाऊं। हनुमान जी कर सकते हैं, सामर्थ्य है उनका। राम जी क्या सामर्थ्य है उनके पास में, जोश भी है, सामर्थ्य भी है, लेकिन होश भी है। जामवान जी से पूछ लिया कि कर सकता हूं सब, पर मुझे बताइए आप वृद्ध हैं, आप अनुभवी हैं, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या करना। यह है विनम्रता। लोग जब सामर्थ्य आ जाता है, बल आ जाता है, तो बड़ों से पूछना छोड़ देते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज इतने बलवान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, पर अत्यंत विनम्र हैं। जो वयोवृद्ध अनुभवी जामवान जी हैं,
उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना है, ये बता दीजिए। कर तो दूंगा सब कुछ, लेकिन मुझे आप बता दीजिए, निर्देश दे दीजिए क्या मुझे करना चाहिए। जामवंत में पूछहूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। अब जानते हैं जामवान जी तो कि हनुमान जी महाराज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि देखो भाई, ये सब करना काम नहीं है आपका। जितना राम जी ने काम कहा है उतना ही काम करना है। इतना करहूं तात तुम जाई। इतना करो, कितना? सीत ही देखी कहू सुधि आई। सीता जी को देख करके उनका कुशल समाचार लेकर के आ जाओ। जानते हैं जामवान जी कि इतना कहूंगा तो हनुमान जी इतना करेंगे। अंगद ने क्या कहा था कि लंका तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन वापस आने में संशय है। लेकिन हनुमान जी महाराज की बात कैसी कि ये पार चले भी जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। ये हनुमान जी की विशेषता। तो ये गुरु की बात है। ये जो दो किनारे हैं, यहां पर समुद्र प्रतीक है भव सागर का। जो दूरी है इस जीवात्मा की और परमात्मा की, उस दूरी, उस बाधा का यह रूप है। तो गुरु क्या करता है? दोनों किनारों को जोड़ता है। जो भगवान को भी जानता है और जीवात्मा की स्थिति को भी जानता है। और हनुमान जी का स्थान जो है राम कथा में, वह गुरु का स्थान है। हनुमान जी महाराज दोनों किनारों की बात कर सकते हैं। ऐसा चाहिए हनुमान जी महाराज के जैसा कि जो पार भी जा सके और लौट करके भी आ सके। यह सामर्थ्य केवल हनुमान जी महाराज का था और किसी का नहीं था। हनुमान चालीसा में प्रार्थना करते हुए यही तो कहते हैं हम, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। कि हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आप कृपा कीजिए, गुरु के समान कृपा कीजिए। जैसे गुरु कृपा करता है अपने शिष्य पर, वैसे आप कृपा कीजिए हम पर। और यह बात हम समझें कि यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग से हम सीखें कि केवल हनुमान जी महाराज की बात नहीं है। हम सबका जीवन भी केवल और केवल राम जी के लिए है। हम सब हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारा हर कार्य भगवान को दृष्टि में रखकर हो। हमारा हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो। हनुमान जी महाराज की तरह हम भी हमेशा अहंकार रहित रहें। हम सब हमेशा अपनी प्रशंसा की कामना से मुक्त रहें। यही प्रार्थना है भगवान के श्री चरणों में। जय श्रीमन नारायण।